जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं प्रेम माधुरी, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 12 के हिंदी का पहला चैप्टर यानी प्रथम पाठ है। इसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, रस, छंद, अलंकार, भाषा, छंद, शैली, सवैया सब इसमें आपको बताई जाएगी। इसके साथ साथ एक एक शब्द की मीनिंग यानी बहुत सरल तरीके से, और सबसे जो ज़रूरी आपके लिए है कि एग्ज़ाम्स की जो है ना, ये इस साल का सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए, ये आप समझिए कि आपके लिए लास्ट वीडियो है। अगर आप प्रेम माधुरी देख रहे हैं तो बड़े अच्छे से देखिए, क्योंकि इसके बाद समय नहीं है कि आप 4 वीडियो स्किप करके देखते ही रहें 4 चैनल पे जाए। नहीं, आपको जो अच्छा लगे आप वही देखिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरा आप ही मतलब सिर्फ यही आप वीडियो देखिए। आपको जो अच्छा लगे वो देखिए। फिर भी 5 मिनट आपको समय यहाँ देना ज़रूरी है। रीज़न ये है, तभी आप समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। आइए देखते हैं प्रेम माधुरी। मार्ग प्रेम कुको समुझे, हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानते है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सबे बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है। यानी जो ब्रज के लोग हैं ना, वो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं, गोपियों को प्रेम मार्ग में होने वाली कष्ट, होने वाली परेशानी और होने वाली निंदा से परेशान हैं। तो उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। मार्ग मतलब मार्ग, प्रेम मतलब प्रेम, को मतलब के का, कौ मतलब कौन, समझो मतलब समझ सकता है। अब देखिए, प्रेम में का मार्ग कौन समझ सकता है। मार्ग मतलब मार्ग, प्रेम मतलब प्रेम, को मतलब कौ, कौ मतलब कौन, समझे मतलब समझ सकता है। प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि यथार्थ यानी उसमें वास्तविकता क्या, यथा क्या पीड़ा होती है, उस वास्तविकता को, प्रेम में होने वाली वास्तविकता को, अर्थात वास्तव में प्रेम में होने वाली वास्तव में क्या पीड़ा होती है उस प्रेम में, उसको कोई नहीं समझ सकता है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं नायिका कि लाभ कछु न पुकारन में, यानी लाभ कुछ भी नहीं है। अगर आपको प्रेम हो गया और आप पुकारते हैं यानी बताते हैं किसी से, तो उसमें कह रहे हैं कि लाभ नहीं है, आपका फ़ायदा नहीं है। कछु मतलब कुछ भी, न मतलब नहीं, पुकारा मतलब बताने में, प्रेम को बताने में कुछ भी फ़ायदा यानी लाभ नहीं है। बदनाम ही होने की सारी कथा है। पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी कथा जो है वो बदनाम ही होने की है, बदनामी की है। यानी लाभ कुछ भी नहीं है, अगर आप बताते हैं तो उसमें आपकी बदनामी ही है। पूरी की पूरी कथा बदनाम की ही है। जानते हैं जे मेरे भली विधि, मेरा मन, जी मतलब मन, जानत है मतलब जानता है, भली विधि यानी भली मतलब अच्छी, विधि मतलब प्रकार से, मेरा मन अच्छे प्रकार से जानता है। और उपाय सभी व्यर्था हैं, जितने भी इसमें उपाय किए जाएंगे सभी के सब क्या हैं, व्यर्था मतलब व्यर्थ हैं। जानते हैं जी मेरो भली विधि, और उपाय सभी व्यर्था हैं। मेरा मन जानता है भली विधि अच्छे प्रकार से कि और उपाय सभी मतलब सब व्यर्था मतलब व्यर्थ हैं। अब बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बता है। बावरे मतलब पागल हैं, बावरे हैं मतलब पागल हैं। ब्रज के सिगरे मतलब ब्रज के सभी लोग, सिगरे मतलब सभी। बावरे हैं पागल हैं, ब्रज के सिगरे, सिगरे मतलब सभी। मोहि मतलब मुझसे, नाहक मतलब व्यर्थ में, पूछा मतलब पूछते हैं, कौन मतलब कैसे, बिठा मतलब परेशानी या कष्ट है आपको। यानी ब्रज के सभी लोग पगला गए हैं, क्योंकि मुझसे व्यर्थ में, नाहक यानी व्यर्थ में पूछते रहते हैं कि बिथा मतलब क्या आपको कष्ट है, क्या आपको परेशानी है। क्यों? क्योंकि प्रेम के मार्ग को कोई नहीं समझ सकता कि उसमें यथार्थ रूप से यानी सत्य रूप से कैसा होता है, क्या परेशानी होती है, उसको कोई समझ ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये पगला गए हैं जो मुझसे बिना मतलब का व्यर्थ में पूछते रहते हैं कि कैसी परेशानी आपको हो रही है। इसमें संदर्भ आपका हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक कविता से अवतरित है। प्रसंग इसका हो जाएगा प्रस्तुत सवैया में ब्रजबाला प्रेम मार्ग पर चलने से होने वाली निंदा एवं कष्टों का वर्णन कर रही हैं। भाषा इसमें ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस विप्रलम्ब श्रृंगार है, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास है। आइए दूसरे पर चलते हैं। रोकहि जो तो अमंगल होय, और प्रेम नशे जो कहे पिए जाई। जो कहे जाऊँ न तो प्रभुता, और जो कछु न कहे तो स्नेह नशाई।
यहाँ पे नायिका कहती है नायक से, अगर नायक कहीं जा रहा है तो यहाँ पे वर्णन है, कह रही है कि अगर रोकें जो, अगर नायक को रोकती हैं, अपने प्रेमी को रोकती हैं तो अमंगल अशुभ होता है ना। रोकना टोकना अशुभ की निशानी है। रोकें जो तो अमंगल हो, अगर रोकती हो तो अमंगल होता है, अशुभ होता है। और प्रेम नशे जो कहे पिए जाई, और प्रेम नष्ट हो जाएगा। नशे मतलब नष्ट हो जाएगा, जो कहे पिए जाई। अगर मैं ये कह दूं कि हे प्रीतम आप चले जाइए तो प्रेम नष्ट होगा, क्योंकि जिससे प्रेम होगा उसको कहने के लिए जाने के लिए कहेंगे नहीं। तो कह रहे हैं कि रोकें जो अमंगल हो। अगर मैं रोकती हूँ टोकती हूँ तो अशुभ होता है। और प्रेम नष्ट है, और प्रेम नष्ट हो जाएगा। जो कहें पिए जाए, अगर मैं कह देती हूँ कि हे प्रीतम चले जाइए तो यहाँ पे प्रेम नष्ट हो जाएगा। जो कहें जाऊँ ना तो प्रभुता, और अगर मैं ये कहूँ कि मत जाइए, रोक लेती हूँ, हाथ पकड़ के बैठा लेती हूँ, अनुनय विनय करके रोक लेती हूँ, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझ पर अपना अधिकार जमा रही। प्रभुता मतलब अधिकार होता है। तो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगेगा कि अगर मैं रोकने के लिए मतलब जाने के लिए रोकूं कि मत जाइए, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं मुझ पर अधिकार जमा रही है। जो कछु न कहे तो स्नेह न साई। अगर मैं ना उन्हें रोकूं और अगर जाने भी कुछ ना कहूँ तो यहाँ पर स्नेह यानी प्रेम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जिससे प्रेम होगा उसे मैं जाने के लिए नहीं कह सकती ना, उसे तो रोकूंगी। और अगर नहीं रोक रहे तो इसका मतलब उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझसे प्रेम ही नहीं करती, इसलिए मुझे कुछ नहीं कह रही, मुझे रोक ही नहीं रही है। बड़ी परेशानी है यहाँ पे। अगर रोकने के लिए कहती है तो कह रहे हैं कि वहाँ पर उस समझेंगे कि अधिकार है और मैं ऐसा करना नहीं चाहती। फिर वो कह रही है कि अगर मैं कुछ नहीं कहती तो उन्हें ऐसा लगेगा कि प्रेम नष्ट हो जाए, मतलब प्रेम ही नहीं है। अगर होता प्रेम तो रोकती। फिर जो हरिश्चंद कहें तुमरे बिन, अब हरिश्चंद को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो कहें तुम्हारे बिन, अगर मैं ये कहती हूँ कि तुम्हारे बिन जी हैं ना, अगर जी नहीं पाऊँगी तो यह क्यों पति आइए। तो इस बात पे उन्हें विश्वास क्यों होगा। पति आए मतलब विश्वास, ठीक। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे बिन मैं नहीं जी पाऊँगी तो इस बात पर उन्हें विश्वास क्यों होगा। पति आए मतलब विश्वास ही नहीं होगा। तासो पयाने सब है तुम्हारे हम का कहें आपे हमें समझाइए। तासो पयाना नहीं जाते समय, तुम्हारे मतलब तुम्हारे जाते समय हम तुम्हें रोकें या ना रोकें, हम का कहें, हम क्या कहें, रोकें कि ना रोकें तुम्हारे। फिर से देखिए तासो पे यानी जाते समय तुम्हारे, यानी जब तुम जाओ उस समय हम का कहें, मैं क्या कहूँ आपसे, रोकूं कि ना रोकूं ये हमें समझ नहीं आ रहा, इसलिए आप ही हमें समझाइए, आप ही हमें समझा दीजिए, आप ही हमें बता दीजिए कि मैं आपको रोकूं कि ना रोकूं, जाने के लिए कहूँ कि ना जाऊँ कहूँ। ठीक, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग बड़ी अच्छे से अगर आपको व्याख्या समझ में आई है तो प्रसंग आप निकाल ही लेंगे, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ, भाषा यहाँ पे ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद श्रोया है और रस श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास ही देखने को मिल रहा है, तो अलंकार यहाँ पे अनुप्रास है। आज लो जो ना मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सभी भांति कहाँ हुए। अब यहाँ पे नायिका नायक से कह रही है कि आज लो जो, आज लो जो, आज तक जो, ठीक। आज यानी आज तक जो ना मिले तो, आज तक अगर आप मुझे नहीं मिले तो कोई बात नहीं। हाँ, कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में, लेकिन फिर भी हम सभी प्रकार से, भांति मतलब प्रकार से, हम सभी प्रकार से तुम्हारे ही कहावे जाएंगे। इसलिए हम सभी प्रकार से, भांति मतलब प्रकार, तुम्हारे मतलब तुम्हारे, सब मतलब सभी। तो अगर आज तक आप मुझे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तुम मुझे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम सभी प्रकार से तुम्हारे ही कहावे जाएंगे। अब मेरे उराहने है कछुना है, मेरी कोई उराहने मतलब शिकायत, शिकवा, गिला, मेरी कोई शिकायत नहीं है। उराहन मतलब शिकायत, मेरे उराहने है कछुना ही, मेरी आपसे कोई उराहनो नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आज के समय शिकायतों का भंडार है, लेकिन ये क्या कितना निश्चल है। मेरे उराहने है कछु नहीं, मेरा कोई शिकायत आपसे नहीं है। सब फल अपने भाग को पावे, सभी लोग अपने अपने भाग्य का फल पाते हैं। जो हरिचंद भई सो भई, हरिचंद जी कह रहे हैं कि अब हुआ सो हुआ, यानी गोपियाँ कह रही हैं, नायक कह रही हैं, नायिका कह रही हैं कि अब हुआ सो हुआ। अब प्राणी चले तासो प्राणी चले चाहे तासो सुना। अब प्राण चलने को है इसलिए तासो मतलब तुमको सुना, मतलब सुना रही हूँ। अब प्राण चलने को है इसलिए तुमको आके सुना रही हूँ। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। हे प्रीतम, हे प्यारे, जग यानी संसार की यही रीति है कि विदा के समय सभी लोग एक दूसरे को कंठ यानी गले से लगाते हैं, सभी लोग एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। तो मेरे भी प्राण चलने को है, मेरे भी प्राण की विदाई होने को है, इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि अब एक बार आप मुझे गले से लगा लीजिए। ठीक, यहाँ पर भी भाषा देखिए, संदर्भ प्रसंग कोई बात ही नहीं है, बता ही दिए। भाषा ब्रज,
शैली मुक्तक, रस विप्रलम्ब श्रृंगार, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास। देखिए अलंकार, छंद, रस, भाषा ये सब सेम ही रहेगा, ठीक, हर में सेम रहेगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे सब में वही चीज़ रहेगा, ठीक ठीक है। चौथा, व्यापक ब्रह्म सबे तल पूरन है, मोह पहचानती हैं, पर बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। व्यापक मतलब फैला हुआ है, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, यानी अब यहाँ पर प्रसंग थोड़ा दूसरा है। दूसरा क्या है कि गोपियाँ उद्धव और गोपियों का प्रसंग है। इसमें क्या कहते हैं, जो गोपियाँ हैं वो उद्धव जो हैं वो गोपियों को बताते हैं कि देखिए कृष्ण को भूल जाओ, किसी दूसरे परमात्मा की याद करो, कृष्ण को अगर याद ही करना है तो समस्त ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, काहे परेशान है, यहीं बैठ के नाम जप करिए, उनका नाम लीजिए, यहीं याद करिए, वो तो हर जगह जहाँ सुमिरन वही प्रकट। तो वही गोपियाँ उद्धव को समझा रही हैं कि ये उद्धव व्यापक ब्रह्म है, ये जो जिस ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं ना, यह व्यापक है, फैला हुआ है, सबे तल पूरन, हर जगह धरती आकाश समस्त ब्रह्मांड में वो फैला हुआ है। हमहु पहचानती हैं, ये बात मैं भी जानती हूँ, ठीक, यानी ब्रह्म जो है वो व्यापक है, फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है, थल पूरन धरती आकाश हर जगह फैला हुआ है, बात मैं भी जानती हूँ, पर बिना नंदलाल बिहाल सदा, लेकिन बिना नंदलाल यानी बिना कृष्ण के बिहाल हैं, बेचैन है, सदा मतलब हमेशा, हमेशा हम लोग बिना नंदलाल के बिना कृष्ण के बेचैन रहते हैं, पागल से रहते हैं, हरिचंदन ज्ञान नहीं ठानते हैं। लेकिन इसलिए मैं ये बात आपकी नहीं मानती हूँ। ये जो ज्ञान आपका है कि आप कहते हैं कि कृष्ण को यही बात की सुमिरन करो तो हर जगह फैला है, तो इसलिए मैं ये बात आपकी नहीं मानती हूँ। तुम उद्धव यही कहिए उनसो, हम और कछु नहीं जानते। हे उद्धव जाओ और जाने के बाद उनसे यानी कृष्ण से यही कह देना, तुम उद्धव यही कहिए उनसे, हे उद्धव जाओ और यही कृष्ण से कह देना, हम और कछु नहीं जानते हैं, हम उनके अलावा किसी और को नहीं जानते। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, इसलिए हे प्रीतम, हे कृष्ण तुम्हारे निहारे बिना अर्थात तुमको देखे बिना ये अखियाँ दुखियाँ, ये अखियाँ बेचारी, ये दुखियाँ यानी ये बेचारी अखियाँ नहीं मानती हैं, अर्थात ये आँखें सिर्फ कृष्ण को देखना चाहती हैं, सिर्फ तुमको देखना चाहती हैं। इसलिए एक बार दर्शन जरूर दे दो, हम और कुछ नहीं जानते हैं, बस एक बार उनको देखना चाहते हैं, एक बार कृष्ण को देखना चाहती हैं, इसलिए अखियाँ मान ही नहीं रही हैं, अखियाँ सिर्फ उनको देखने के लिए मतलब लालायित हैं, ठीक। यहाँ पर भी भाषा, ब्रज, शैली, मुक्तक, छंद, सवैया, रस, श्रृंगार और अलंकार अनुप्रास हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए लास्ट तक वीडियो तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपको पता ही है कि क्या करना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एग्ज़ाम की डेट सिर्फ 2 महीने बची है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ताकि अच्छे से पास हो सकें आप लोग सब।